बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। 9 मई के एक और मुकदमे में यास्मीन राशिद साहिबा को, उमर चीमा साहब को और एजाज चौधरी, उनके अलावा मियां महमूद रशीद, इन तमाम लोगों को 10-10 साल की सज़ा मज़ीद सुना दी गई है। यानी आप देखें पाकिस्तान में किस तरीके से इंसाफ हो रहा है कि एक ही शख्स या एक ही खातून एक वक्त में अलग अलग मुकदमों में गिरफ़्तार की जाती हैं और पाकिस्तान की रियासत उन्हें सज़ा देती है सिर्फ इस ज़िद में कि हमने इन्हें शिकस्त देनी है। यानी पाकिस्तान के इदारों का एक पॉलिटिकल पार्टी से लड़ना बनता है। पॉलिटिकल पार्टी को अवाम ताकत देते हैं और अवाम उसे बनाती है, जबकि इदारों को अवाम तनख्वाह देते हैं जिस पे इदारे या उसमें काम करने वाले लोग पलते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मौजूद रहती हैं। यहाँ पे दुनिया में 100-100 साल, 200 साल, इससे ज़्यादा टाइम की भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो काम कर रही हैं, जबकि जो आदमी हैं वो इदारों में आते हैं और फिर चले जाते हैं। इदारे बनते भी हैं, ख़त्म भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की रियासत को पूरी तरह कंट्रोल किया गया है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से, और अब वो लोगों से इंतकाम ले रहे हैं। ये इंतकाम नहीं है तो और क्या है? यानी यास्मीन राशिद आपको दहशतगर्द लगती हैं, कभी सोचिए, या एजाज चौधरी जो इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है अपनी सेहत के हवाले से, क्या वो एक दहशतगर्द हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब को इस केस में बरी किया गया, और वो इसलिए भी करते हैं कि लगे कि जनाब हम बड़ा इंसाफ कर रहे हैं, हालांकि ये सारे एक तरह से बेगुनाह हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हर केस के अंदर अगर बाइज्जत बरी होते चले जा रहे हैं तो फिर उन्हें जेल में क्यों रखा हुआ है? आपको याद होगा कि अगस्त 2023 में शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया था। मैंने उनकी गिरफ्तारी नहीं देखी, उस वक्त मैं खुद जबरी तौर पर लापता था। तो जब शाह महमूद कुरैशी साहब को अगस्त 2023 से लेकर अब तक गिरफ्तार रखा गया तो किस मुकदमे में रखा गया? हर जगह पे तो वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं, हर जगह पे तो उनको छोड़ा जा रहा है। एक दिन उनको बाकायदा बेल भी मिल जाती है, फिर भी उनको नहीं छोड़ा जाता। तो एक जुल्म और ज़्यादती की दास्तान है जो पाकिस्तान में लिखी जा रही है। और जो लोग कहते हैं कि बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई रिलीफ मिलने वाला, कोई चक्कर नहीं है। ये काम है सारा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का। मैं आपको लिख कर देता हूं कि किसी सियासतदान में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो दूसरे सियासतदान के साथ इस लेवल का जुल्म और ज्यादती करे, क्योंकि हर सियासतदान ये जानता है कि कल को मेरी बारी खत्म होगी और इसकी बारी आ जाएगी। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही कर सकती है, जिनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हमारी बारी हमेशा रहेगी, हम हमेशा इक़्तिदार में और ताकत में रहेंगे, हमसे कोई इक़्तिदार और ताकत नहीं छीन सकता। और पाकिस्तान के 70 साल इस बात की गवाही दे रहे हैं। अब ये सियासतदानों पे मुनहसिर है कि उन्होंने बारी बारी मार खानी है या मिलकर इस अफरियत को किसी पिंजरे में बंद करना है। यानी मैं सियासतदानों को भी ये कहता हूँ, सहाफ़ियों को भी कहता हूँ, जजेस को भी कहता हूँ, वकला को भी कहता हूँ, सिविल सोसाइटी को भी कहता हूँ, तमाम वो लोग जो पाकिस्तान में जी शऊर हैं उन सबको मैं ये कहता हूँ, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कि बारी बारी, सब की बारी, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये सबको मारेंगे। जब तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की कमबख्ती नहीं आएगी, जब तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की बारी नहीं आएगी, तब तक हर पाकिस्तान की बारी आएगी, हर पाकिस्तानी की बारी आएगी। याद रखिएगा, या तो आप इनके खिलाफ खड़े हो या फिर आप इंतज़ार करें अपनी बारी का, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन चोरी हो गया ना, अब कश्मीर में वो कुछ हो रहा है। कश्मीर में जो भी हो रहा है, एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, एक आधा आदमी कोई सख्त जुमला बोल देता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी या कश्मीर के अंदर कोई जज्बाती नौजवान कोई बात कर देता है, यानी जिसके घर के अंदर लाश पड़ी हुई होगी, जिसके दोस्त को या किसी अजीज़ को आप मार देंगे, या आप उसे ज़ख्मी कर देंगे अस्पताल के अंदर, या आप टॉर्चर करेंगे, या आप उसी को ज़ख्मी कर देंगे, वो आदमी मुंह से उसके फूल तो नहीं झड़ेंगे ना भाई। लोगों को गुस्सा आता है, लोग रिएक्शन देते हैं। आपने, हुकूमत ने तदब्बुर का, समझदारी का मुजाहरा करना होता है, लेकिन यहां पे उल्टा काम चल रहा है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक जुमले की तलाश में रहती है, जैसे ही कोई एक जुमला कहीं से मिलता है प्रोपेगेंडे का बाजार गर्म कर देते हैं। तो फिर मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि मैं देखूं कश्मीरी वाकई पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, क्या वाकई कश्मीरी पाकिस्तान के या पाकिस्तान के इदारों के दुश्मन हो गए, क्या वाकई वो पाकिस्तानी अवाम से नफरत करते हैं, और ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है शर पसंद है, ये कौन लोग हैं जो इकट्ठे हो गए हैं? तो मैंने वहां पे एक बड़ा मेहरबान है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने इस माहौल में भी जाके वहाँ पे काम किया, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे ये फुटेज भिजवाई, ये गुमनाम आदमी है, इसका बहुत शुक्रिया। एक दिन आएगा कि मैं सबके सामने भी बताने के काबिल होऊंगा कि ये शख्स है, लेकिन मैं अभी उसकी जान को ख़तरे में नहीं डाल सकता। बहरहाल देखिए कि कश्मीरी जो एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त, वो क्या कहते हैं इस प्रोपेगेंडा के बारे में। मैं आम कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ,
ये सुनिए जरा आप। जो यहाँ पे मुजाहिरीन बैठे हुए, ये नहते खुले आसमान तले जो है वो बैठे हुए हैं, रात को वो सोते हैं तो सुबह उठ के पता लगता है कि पूरी कश्मीरी कौम दहशतगर्द है। हम किसी पाकिस्तानी के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान के मेहनत कश मजदूर हम ये समझते हैं कि वो हमसे ज्यादा मजलूम है, वो भी हमारी इस लड़ाई के अंदर शामिल है, हम मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। हमें जो है वो दहशतगर्द डिक्लेयर करके हमारे निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाई गई और इससे वाज़हतन पता चलता है कि कौन किसके खिलाफ है। और पाकिस्तान कल भी हमारा भाई था और आज भी हमारा भाई है, ठीक है। और ये लोग जो हैं बीच में से आके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वतन के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो अगर हमें कोई भी वतन कहता है कि ये गद्दार है तो इंशाल्लाह हम ये गद्दारी नस्लों तक हम करेंगे। किसी बंदे को कोई असला नहीं है, कोई वेपन तो बगैर आसा न तो लोग बल्कि असा को बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं असा को, ठीक है। तो पाकिस्तान जो फोर्सेज आई ने था दहशतगर्दी तो उन्होंने तरफ होनी पी है, असा तो पुरअमन लोग हाँ बिल्कुल। यहाँ के अवाम रियासत पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान की तमाम अवाम को हम अपना भाई समझते हैं, हम उनके दुख दर्द के शरीक हैं, वो हमारे दुख दर्द में हमारे शरीक बने, हम उनसे यही मुतालबा करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने गलत रंग देकर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की आवाम को लड़ाने की एक दीवानी साजिश की है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और ये हमारी तहरीक ये आज भी जारी है और कल हमारे बुनियादी हकूक मिलने तक ये हमारी तहरीक जारी रहेगी। पाकिस्तानी हमारे पहले भी भाई थे, आज भी हमारे भाई हैं, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारे हकूक जो हमारी डिमांड है वो अपनी गवर्नमेंट से है और हमारी लड़ाई उनके साथ ही है। रोज की बुनियाद पे लोग शहीद हुए हैं, लोगों को जख्मी किया गया है, इस चीज़ के खिलाफ लोग निकले, हमारा साथ दें, हमारी आवाज़। जो अवाम है कश्मीर के वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अवाम को अपना भाई समझते हैं। हमारी जो लड़ाई है वो लूट मार के इस निज़ाम के खिलाफ है। आवाम के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है यार, लड़ाई जो होती है वो हमेशा हुक्मरानों के साथ होती है, आवाम के साथ हमारी क्या लड़ाई है। आवाम अपने हकूक के लिए निकली है और इंशाल्लाह आखिरी जद्दोजहद तक हम सड़कों पे ही मौजूद है। ना पाकिस्तान के किसी इदारे से ना किसी के साथ हमारी कोई दुश्मनी है, ना कोई जंग है, ना हम किसी के खिलाफ हैं, हम लोग एक हैं, हम मुसलमान हैं और मुसलमान ही मुसलमान को आके मार रहे हैं और यहाँ नहते लोगों पे गोलियां चलाई जा रही हैं। खुदा रहा आप लोग भी हमारी आवाज़ दें। तो नादरीन, आपने आम कश्मीरियों की बात सुनी। आम आदमी की बात वैसे कौन सुनता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का आम आदमी के बारे में रवैया इंतहाई तज़हीक आमेज़ है। वो बहुत बदतमीजी करते हैं, आम आदमी को ब्लडी सिविलियन वो कहते हैं और उसे समझते ही कुछ नहीं है। यानी हाई ऑक्टेन जो है वो अमीर आदमी का फ्यूल है, उसके ऊपर लेवी पता कितनी कम की है? 214 रुपये उसके ऊपर लेवी कम कर दी है। यानी उसको कितना बड़ा रिलीफ दिया इन्होंने कि जनाब लेवी 214 रुपये कम कर दी हाई ऑक्टेन के ऊपर। जहाज का जो पेट्रोल है वो सस्ता किया, आम आदमी का पेट्रोल महंगा किया। ये पाकिस्तान के अंदर स्टेट ऑफ अफेयर्स है, गवर्नमेंट इस तरीके से चल रही है। और ये टाउट हमें समझाते कि हैं और बयानियां किस तरह बनाते हैं कि जनाब देखें ना, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल अब भी अमेरिका से, बरतानिया से, पता नहीं कौन कौन से मुल्कों से सस्ता है, वहां पे पेट्रोल ज्यादा महंगा बिकता है। और भाई वहां पे आपने अफोर्डेबिलिटी भी देखनी होती है। एक तो आपने ये देखना होता है वो कितनी दूर से खरीद कर ले जा रहे हैं, फिर आपने ये देखना होता है कि उनके लोगों की फीकस आमदन कितनी है। जितना पैसा एक पाकिस्तानी पूरे महीने में नहीं बना सकता, उतना पैसा यहां पे बरतानिया में एक आम आदमी, एक मजदूर जो है वो 4 या 6 घंटे काम करके बना लेता है।